जय मसीह दोस्तों। अच्छा चरवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज जानते हैं और पता करते हैं कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। हम नर्क जा रहे हैं या स्वर्ग। आप इस वीडियो के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर आप कहाँ जाएंगे। दो मार्ग के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। पहला चौड़ा मार्ग और दूसरा सकरा मार्ग। इस वीडियो को पूरा देखें और पता करें कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। चौड़ा मार्ग, चौड़ा रास्ता वो रास्ता न बटे, वो मार्ग है जिसमें परमेश्वर का भय नहीं है। लोग क्या करता है, परमेश्वर का भय को नहीं मान करके अपना अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा को, आत्मिक अभिलाषा को नहीं बल्कि शारीरिक, आत्मिक अभिलाषा नहीं बल्कि शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर का भय नहीं मानकर वो जीवन बिताता है। गुनाह का रास्ता, पाप का रास्ता, उसको चौड़ा रास्ता कर सकते हैं हम लोग, समझे। ज़्यादातर लोग परमेश्वर का भय पर नहीं चलते हैं, भय को नहीं मानते हैं और अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपना शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, यानी परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं और वो चलते हैं। उस रास्ता को चौड़ा मार्ग कर सकते हैं। और एक सकरा मार्ग यानी छोटा मार्ग, वह रास्ता जिसमें परमेश्वर का भय है कि नहीं। परमेश्वर का भय है और साथ में क्या है, भले वो रास्ता कठिन क्यों ना हो फिर भी चलने के लिए हम लोग निर्णय लेते हैं, कि नहीं। चौड़ा मार्ग जो अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करता है कि हम पापी हैं और प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करके उसके पीछे चलने का निर्णय नहीं लेता है, वो किस रास्ते पर है, चौड़ा मार्ग रास्ते पर। और सकरा मार्ग क्या है, जो अपने आप को पापी स्वीकार करता है, प्रभु हम पाप किए हैं, हम पापी हैं, हमको मुक्ति की जरूरत है। और वो क्या करता है, अपने आप को स्वीकार करता है हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करके उसके पीछे चलने का निर्णय लेता है। वो किस रास्ते पे चलता है, उसका रास्ता क्या है, सकरा है कि नहीं। तो देखिए वचन में कहा है मत्ती 7 अध्याय 13 से 14 पढ़िए। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या बोलता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कठिन न्याय को झेलना बहुत कम लोग पसंद करता है, नहीं तो आसान रास्ता। समझने वाली बात है कि कठिन, जिसको कठिन लगता है वो जो है ना, यानी परमेश्वर का भय नहीं मानता है, लेकिन भले वो रास्ता सही है। समझने वाली बात है, लोग क्या करता है, जिस दिशा पर हवा चलता है उसी दिशा पर जाना आसान लगता है लोगों को, है कि नहीं। सबको आसान लगता है इधर से जल्दी हम पहुँचे ना। कोई देखिएगा नाव चलाने वाला होता है समुद्र में या नदी में, तो उसको पूछिएगा आपको किस ओर नाव चलाना अच्छा लगता है, सब बोलेगा जिस ओर रेत बहता है, जिस ओर बहाव है उसी ओर जाना अच्छा लगता है। समझने वाली बात है। तो अगर इस ओर बहाव है तो इस ओर वो जाएगा तो उसको क्या, यानी उसके लिए फायदा रहेगा, भले चलना उसको इसी ओर अच्छा लगता है, लेकिन वो विनाश की ओर पहुंचाता है। चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है, वो चौड़ा है, उधर जाना आसान लगता है, क्योंकि अगर हो सकता है उसका जरूरत हो इस ओर जाना, लेकिन उसके विपरीत यानी इधर जा रहा है उसका बहाव पानी का, तो क्या करेगा वो, उसको जाना जरूरी है ना इधर,
जहाँ जीवन है, जहाँ उसका मकसद, जहाँ उसका लक्ष्य, जो उसका ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन लोग यानी क्या करता है, बहा की ओर जाना पसंद करता है और चला जाता है बह करके। लेकिन बहने में तो मज़ा आता है, उमंग है, होता है ना, बहुत अच्छा लगेगा ना। उसी प्रकार संसार में वह परमेश्वर का भय न मान करके जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है, आनंद है। लेकिन लास्ट में क्या है, विनाश। जिस प्रकार से वो नाव के बिना मस्ती में है, लेकिन लास्ट में क्या है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, था पता क्या होगा, कोई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा उसके जीवन का, है कि नहीं। इस प्रकार से लोग को जीवन यानी जीना क्या कर होता है, अच्छा लगता है। वो चौड़ा मार्ग कैसे लोग पसंद करता है चौड़ा रास्ता को और उसमें जाता है और वो विनाश की ओर चला जाता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग गलातियों का 5 अध्याय 19 से 21 तक लोग पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, धर्म, डाह, मतलबलापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह ही चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। तो समझने वाली बात क्या बोल रहा है, जो शरीर के काम तो प्रकट हैं। कैसे हम जानेंगे कि हम चौड़ा रास्ता पर हैं, कैसे लोग परमेश्वर का भय न मान करके चौड़ा रास्ता को अच्छा यानी ज़्यादा पसंद करता है। उसमें देखिए क्या है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार में रहेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि नहीं। परमेश्वर का भय उसको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। और यहाँ गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा ना, परमेश्वर का भय ना मान करके वो परमेश्वर को अपना जैसा बना लेता है, जबकि परमेश्वर इंसान को अपना स्वरूप में बनाया था, लेकिन वो पाप में आ गया ना, परमेश्वर से वो रहित हो गया ना। लेकिन अब इंसान सोचता है कि मनुष्य जैसा परमेश्वर है, तो वो अपना जैसा मूर्त को बनाता है और उसका ये क्या करता है, आराधना करता है कि नहीं। और जो कि उसका पाप, अगर वो पाप भी कर रहा है, बेविचार भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसका जवाब नहीं देने वाला है। लेकिन परमेश्वर तो उससे न्याय यानी उसका हर एक बात का हिसाब लेगा। उसका भय नहीं मानता इस प्रकार से इंसान, है कि नहीं, उससे दूर रहता है। और ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, ये सारा चीज़ क्या है, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, अगर इस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं तो समझिए कि चौड़ा रास्ता पे हम लोग हैं। तो क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, चौड़ा रास्ता पर हैं हम लोग। और उसके लिए क्या बोल रहा है, इस प्रकार के कार्य करते हैं वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो समझने की बात है कि चौड़ा रास्ता आसान है, हम लोग अच्छा है, या सकड़ा रास्ता ही आसान है। परमेश्वर के भय पर चलना, उसके वचन पर चलना भले कठिन हो, लेकिन वही हम लोग के लिए वो जीवन के लिए अच्छा है कि नहीं। उसी में हम लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। उससे विपरीत शरीर का काम यानी शरीर का अभिलाषा ना, अपना स्वार्थ के लिए शरीर की अभिलाषा को पूरा करने से क्या होगा, हम नरक में जाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, सक्रिय मार्ग, भले ही वो कठिन रास्ता क्यों ना हो, लेकिन हमको उसी में चलना है कि नहीं। तो और उसके बाद देखिए यानी सक्रिय रास्ता पर। लेकिन यहाँ पर देखिए वचन में देखिए, अगर हम फिर भी अगर इस प्रकार से हम लोग काम में हैं ना, शरीर के काम में हम लोग हैं, इस प्रकार का काम में है, तो फिर भी हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, मन फिरा करके, क्षमा प्राप्त करके हम परमेश्वर का को यानी उसके वचन पर चलने का निर्णय ले सकते हैं, है कि नहीं। वो क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है कि नहीं। और देखिए यहाँ पर वचन में कहा है यूहन्ना 1:12, अगर कोई भी इंसान, अगर हम लोग भी क्रिश्चियन है या कोई भी हो, जो यीशु मसीह का वचन तो सुनते हैं, लेकिन हम लोग शरीर के कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर का भय न मान करके अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए जीवन बिता रहे हैं, तो फिर भी हम अपना जीवन को बचा सकते हैं, उस नरक से बचा सकते हैं। इसके लिए वचन देखिए यहाँ पर बोल रहा है यूहन्ना 1:12, यह बोल रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, है कि नहीं। अगर हम सचमुच में उसको हम ग्रहण करते हैं, या कोई संसारिक लोग क्यों ना हो जो यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है ना अपना उद्धारकर्ता के रूप में, कि हम पापी हैं और पाप से वो मन फिराता है,
है कि नहीं? तो वो परमेश्वर का संतान होने का, बेटा बेटी होने का अधिकार हो पाता है कि नहीं? और वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, हाँ कि नहीं? देखिए, लेकिन लोग देखिएगा, बहुत सारा लोग जो है पाप में जीवन बिताता है, लेकिन वो बोलता है हमको अच्छा है, यही रास्ता अच्छा है कि नहीं? सब कहता है क्या वो इस रास्ते, हम इस रास्ते, सबको एक ही जगह हम लोग को जाना है, लेकिन वैसा नहीं। हम लोग अभी क्या पढ़े? शरीर के काम के बारे में। इस तरह के काम करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग को यानी अच्छा लगता है उसी में चलना, है कि नहीं? उसको नहीं लगता कि हम पाप में हैं, लेकिन जब तक वो विनाश की ओर नहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार से कोई मनुष्य जो है, अगर देखिएगा कभी भी हम लोग नदी में कभी तैरने गए होंगे या नदी में नहाने गए होंगे, कहीं भी कोसी या नदी, कोई भी तरह का, कोसी नदी हो या बड़ा समुद्र, कहीं भी स्नान करने गए होंगे, तो देखे होंगे, वहाँ पर अनुभव किए होंगे कि अगर आप स्नान करते हैं पानी के अंदर में, हाँ, स्नान करते हैं तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है, यानी आपको उतना भार महसूस नहीं होता है कि कितना वजन मेरे ऊपर में है, लेकिन आपके ऊपर बहुत टनों, एकदम बहुत लाखों करोड़ों हो सकता है, बहुत यानी टन जो हो सकता है आपके ऊपर पानी हो, आप तैरते होंगे, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है कि नहीं? महसूस नहीं होता है कि हम इतना पानी के नीचे आ गए और मेरे ऊपर इतना वजन का पानी है, नहीं महसूस करते हम लोग। लेकिन देखिएगा, अगर नदी से या समुद्र से अगर आप जैसे निकलते हैं बाहर, अगर आपका कपड़ा भी भिगा हुआ है तो आपको यानी महसूस होगा कि यह बहुत भारी है ना, कपड़ा बहुत भारी हो गया है, लेकिन उसके अंदर आप प्रवेश करते हैं तो उतना आपके ऊपर उतना पानी बहता है, फिर भी आपको महसूस नहीं होता कि मेरे ऊपर इतना पानी है कि नहीं? उसी प्रकार से जो परमेश्वर का भय को नहीं मान करके उसके विरुद्ध जीवन बिताता है, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए, अपना शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए, तो उसको उसी प्रकार से हल्का लगता है जब तक वो विनाश की ओर नहीं पहुंच जाए। क्वेश्चन हम लोग जाते हैं इसमें पूरा स्पष्ट रूप से जानने के लिए। मत्ती 18 अध्याय 3 से 10 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। क्या बोलता है? जब तक तुम ना फिरो। किससे बोल रहा है ना फिरो? पाप से, संसारिक काम से ना, संसारिक शारीरिक अभिलाषा से। जब तक तुम ना फिरो, इसके बारे में बोल रहा, ना फिरो। और क्या बोल रहा है यहाँ पर? फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ बोल रहा है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? बालक की तरह। उदाहरण हम बताते हैं बालक की तरह, बहुत सारा उदाहरण है, देखे होंगे, यानी बहुत कहीं कहीं देखे होंगे बच्चा सब सीढ़ी सब में चढ़ता है ना, कहीं मकान पर देखे होंगे तो बच्चा सब देखिएगा, कितना मना करेगा मम्मी पापा, कितना मना करेगा, फिर भी वो बच्चा क्या करेगा? वो दौड़ दौड़ करके वो चढ़ता है सीढ़ी पर, हाँ, चढ़ता है सीढ़ी पर, उछल कूद करके चला जाता है। लेकिन वो सीढ़ी पर चढ़ना बड़ा आदमी के लिए आसान लगता है। सीढ़ी पर चढ़ना, हाँ? थोड़ा बहुत काम रहेगा फिर भी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन जोरी होगा ज़्यादा तब जाकर चढ़ेगा, है नहीं? लेकिन वो बच्चा बिना जोरत का कितना बार चढ़ता उतरता है, हाँ? लेकिन जबकि वो रास्ता मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा आदमी के लिए चढ़ना उतरना कठिन लगता है कि नहीं चढ़ेंगे, दिक्कत आस्कत लगता है इस प्रकार से ना। लेकिन छोटा बच्चा सब है, कितना दिन भर में 40-50 बार चढ़ता उतरता होगा, जहाँ पर सीढ़ी होगा, नटखट करता। लेकिन उसको जो क्या करता है वो, यानी वो कुछ नहीं समझता है कि क्या दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, उसको कोई एहसास नहीं है। लेकिन वही अगर बड़ा आदमी के लिए क्या है, वो दिक्कत वाला बात है, कुछ चढ़ेंगे उतरेंगे बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन वो बच्चा चढ़ता है, समझे? समझने की बात है। वहाँ तो बच्चा नटखट बन रहा है, लेकिन वो तो उस चीज़ से अनजान है, वो समझता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कहाँ गिर जाएंगे, वो उसमें समझता है। लेकिन हम लोग को जानकारी है कि हम लोग जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे,
उसके लिए थोड़ा भी दिक्कत हम लोग नहीं सह सकते हैं, सहना कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ थोड़ा सा दिक्कत को झेलें। हम लोग को स्वर्ग जाना है कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर का भय को नहीं मान करके चौड़ा रास्ता को हम लोग पसंद करते हैं, जबकि वो रास्ता दिक्कत का हो, उस सीढ़ी पर चढ़ना भले मुश्किल हो, लेकिन हमको चढ़ना जरूरी है, जाना जरूरी है। लेकिन अगर हम बच्चे की तरह बन जाते हैं तो हम उमंग से चढ़ सकते हैं, है या ना। अगर उस प्रकार का बच्चे की तरह अगर हम लोग बन जाते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उमंग के साथ अगर हम लोग, तब क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं आनंद के साथ। इसलिए बहुत कोई आनंद के साथ परमेश्वर का ये क्या करता है, प्रचार करता है, आनंद के साथ, कोई भय नहीं, मरने का भी डर नहीं, क्या होगा नहीं होगा। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं और उसी के ऊपर जीवन, उसी हाथ में क्या है, जीवन और मृत्यु है। वही हमको स्वर्ग या नरक में डाल सकता है, दूसरे के हाथ पर नहीं है। यह सोच करके वो अपना जीवन का फिक्र नहीं करता, प्रचार प्रसार में जाता है, प्रभु का यानी क्या करता है, भजन भक्ति में मन लगाता है, प्रभु का सेवा में मन लगाता है। वो क्या करता है, वो चौड़ा रास्ता नहीं बल्कि सकरा रास्ता है, लेकिन वो आनंद के साथ प्रवेश करता है, एक बच्चे की तरह। उसी के बारे में बोल रहा है, बच्चे की तरह बनो, उसी के बारे में बोल। देखिए उसके आगे देखिए वचन में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, उस बालक की तरह, समझे, छोटा करेगा, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अगर कोई क्या बोलता है, जो इस छोटे को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, कहता है ना। जो परमेश्वर का भय को इस आनंद के साथ स्वीकार, भले दिक्कत का रास्ता क्यों ना हो, आनंद के साथ बढ़ रहा है ना, वो अपना जीवन मृत्यु का इसका फिक्र नहीं करता है कि नहीं, और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप करके वो जीवन बिताता है, भले उसका रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो, और आनंद के साथ बच्चे की तरह वो जीवन बिता रहा है। और क्या कर रहा है, जो उन बच्चे को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। अगर संसार में लोग परमेश्वर का भय को नहीं मानता है, परमेश्वर के भय पर नहीं चलता है कि नहीं, अगर वो भी आप परमेश्वर के भय में आनंद के साथ जा रहे हैं और आपका भय मान करके वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है कि नहीं। आपको अगर ग्रहण किया उस प्रकार से भी वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम लोग को बालक की तरह बनना है और आनंद के साथ जाना है, भले वो सीढ़ी का रास्ता है कि नहीं, वो पानी का बहाव इधर क्यों ना हो, हमको इधर नहीं जाना है कि नहीं। उनको क्या करना है, उसके विपरीत चाम लोग का जीवन बच सकता है उस ओर, भले कठिन रास्ता क्यों ना हो, हमको आनंद के साथ जाना है, तब हमको आसान लगेगा वही रास्ता, है कि नहीं। आनंद करेंगे, पर प्रभु में आनंदित रहेंगे हम लोग, तो है कि नहीं, वो मुश्किल रास्ता भी संभव हो जाएगा। जो मनुष्य के लिए असंभव हो परमेश्वर के लिए संभव है, जब अपने आप को सौंप करके चलते हैं। उसके आगे देखिए, उसके बाद, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, क्या बोलता है, जो इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपना जीवन उसको दे दिया है, उसके अनुसार से वो आनंद के साथ जीवन बिता रहा है, वो कठिन रास्ता में भी ना। और क्या करता है, छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और हम लोग ही प्रचार करने जाते हैं, गैर विश्वासी के जगह पर जाते हैं, वो ग्रहण करता है। तो क्या करता है, छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। देखिए, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाठ उसके गले में लटकाया जाता। अगर कोई विश्वासी हो, अगर कोई भी गैर विश्वासी हो, अविश्वासी पर जो उस अनुसार से चलता है, जीवन बिता रहा है, अगर कोई तंग भी आपको करना चाहे ना, समझे, इसके लिए वचन क्या कर रहा है, वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता, उसके गले में क्या बोलता है, चक्की का पाट लटकाया जाता, समझे, गहरे समुद्र में डुबोया जाता, यानी उसको उस प्रकार से डुबाया जाएगा जाता, इस प्रकार से बोल रहा है। उससे बहुत क्रोधित परमेश्वर होता है।
अगर आपने समझिए कि हम दिक्कत में, लेकिन अगर आप प्रभु में अगर कठिन रास्ता में भी अगर चल रहे हैं, है ना, सकरा मार्ग में भी अगर चल रहे हैं आनंद के साथ प्रभु में, अगर आपको कोई उंगली भी उठाए ना, आपको क्या बोला है प्रभु? क्षमा करने के लिए। लेकिन वचन में कहा है बदला लेना मेरा काम है। हम क्षमा कर सकते हैं, दंड वो देगा। भले ही हम उसको माफ़ कर देंगे गलती क्या है, लेकिन उसको तितर बितर करने में समय नहीं लगेगा, देर नहीं करेगा वो, समझे? उसके लिए क्या बोल रहा है? इतना क्रोधित वाला बात बोल रहा है उसके लिए, यानी उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की, अगर कोई ठोकर खिलाता है उसी प्रकार का जो परमेश्वर का भय को मानता है, भय पर चलता है, उसके लिए बोल रहा है कि भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना अवश्य है ना। उससे आगे बढ़ गए, लेकिन क्या बोलता है? बच्चे की तरह हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये सकेत फाटक, यानी कैसे जा सकते हैं? भले वो मुश्किल है, लेकिन एक बच्चे की तरह आनंद के साथ, है कि नहीं? तब जा कर के हम क्या कर सकते हैं? अपना जीवन को बचा सकते हैं और स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। यानी उस चौड़ा मार्ग जो है वो विनाश का मार्ग है। भले हम लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, रास्ता कठिन है, लेकिन जाना तो जरूरी है। तो ये सोच करके हम लोग को ये नहीं सोचना है कि दिक्कत आ रहा है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, लोग क्या बोल रहे हैं हमको, वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है हमको। अगर नहीं सुनना है तो उसी के साथ में चल दिए। लेकिन क्या बताए पहले, जिधर हवा बहता है, जिधर जो है पानी का बहाव चलता है, उधर चलना आसान हो जाता है, लेकिन वो विनाश की ओर जा रहा है। भला होता कि इस प्रकार कहा है, अगर तुम्हारा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो तुम उसे काट कर फेंक दो। भला होगा कि तुम इस हाथ के चलते नरक में ना डाला जाए। अगर आपका आँख ठोकर खिलाए, वो आँख निकाल दो। भला यह होगा कि इसके बदले जो है आपका शरीर नरक में ना चला जाए। ये समझने वाली बात है क्या? कैसा वचन है ये? मतलब यह नहीं है कि ये आपका हाथ जो है ये काट दीजिएगा। पापी है तो क्षमा तो मांग सकते हैं हम लोग, काटना क्यों बताया? वो काट दो। वो आँख हो सकता है, अपना भाई हो सकता है, अपना पड़ोसी हो सकता है। वो आँख अपना पड़ोसी हो सकता है, समझे? जिससे आपका कोई काम चलता होगा। अगर वो आपको परमेश्वर का भय मानने से ये कर रहा है, चलने से ये कर रहा है कि नहीं, रोक रहा है, और वो अपना साथ में यानी कहता है कि हम मेरे साथ भी तुम पाप करो, पाप का जीवन बिताओ, उस प्रकार संसारिक लोभ यानी दे रहा है हमको, लेकिन परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो उस प्रकार का संगति को छोड़ देना ही काटना हो, है कि नहीं? चाहे कोई भी हो, अपना भी क्यों ना हो, उससे संगति अलग, है कि नहीं? उसी कहता है काटना। ये नहीं कि वो पाप में जी रहा है और हम भी उसके साथ में पाप में जीवन बिताएं और अपना जीवन को उसके साथ में नरक में ले जाएं, उसी को हुआ काटना। लेकिन अगर हम मान के चलिए, कोई अगर हम लोग समुद्र में अगर कोई डूब रहा है, उसको हम बचाने जाएंगे तो हम भी तो डूबेंगे। अगर कोई डूब रहा है, हम तुरंत उसके चले जाएंगे, डुबकी मार देंगे तो बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे ना। लेकिन उससे अलग होकर के हम बचा सकते हैं उसको, जबकि परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, उसके लिए भी है। लेकिन उसके साथ अगर पाप में जीवन बिताइएगा, तब तो फिर आप भी, वो भी नरक जा रहा है और आप भी नरक जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई डूब रहा है, उसको मान चलिए दूर से अगर आप रस्सी फेंक करके उसको खींच सकते हैं तो बचा सकते हैं, खींच कर निकाल सकते हैं, या जा करके किसी तरह से बांध करके आप दूर से ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके साथ चले जाइएगा, बिना कुछ लिए हुए उसके साथ पहुंच जाइएगा, और क्या होगा उस समय? वो भी डूब जाएगा और आप भी डूब जाइएगा, है कि नहीं? इसीलिए बोलता है वो हाथ अगर ठोकर खिलाए तो वो हाथ को काट के फेंक दो। भला यह होगा कि इसके चलते तुम नरक में ना डाला जाए, या उसी के चलते आप नरक में नहीं चले जाइए। इस प्रकार से इसलिए हम लोग को बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लेना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग सकेत सकरा मार्ग में इसी प्रकार से हम लोग चल सकते हैं आनंद के साथ। लेकिन वो चौड़ा रास्ता विनाश का रास्ता है, उसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं।
अगर फिर भी इतना सारा जानने के बाद भी अगर लग रहा है कि परमेश्वर का भय को नहीं माने, तो नर्क तो रखा हुआ है, ये सारा स्पष्ट बता रहा है कि नहीं। सकेत फाटक से बोला, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकरा फाटक से प्रवेश करो, छोटा रास्ता से प्रवेश करो, तंग रास्ता भले हो लेकिन उसे प्रवेश करो। उसमें क्या बताया, बहुत कम ही लोग होंगे जो उसे पाएंगे, कम ही लोग, क्योंकि दिक्कत सब झेलना नहीं चाहेगा। तो ये सोच समझ करके हम लोग को क्या करना है, गंभीरता से लेना है परमेश्वर के वचन को। अब से भले दिक्कत क्यों ना हो, भले लोगों का सुनना क्यों ना पड़े, लोग क्यों ना विरोध कर रहा है, लेकिन यही समझना जरूरी है कि वही अगर सुन रहे हैं तो समझिए कि हम लोग सकरा मार्ग पर चल रहे हैं, सकेत फाटक पर से प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। वही बात से आनंदित रहना है हम लोग को। इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।